Everyone, I'm audible to you. Okay, good afternoon, everyone. Am I audible to you? Like Krishna and Prashant, Rishabh, am I audible? Ishita, Mehul, Niharika. Okay, let us wait to join few more. Please put your roll number and name in chat box for attendance. Okay, like only 15 students are there, but we shall continue. Okay, today I think we should start with lab. हमें lab करनी है, ठीक है, along with the subject, and we want to discuss the concept of object-oriented programming, which we have studied so far. हमने बहुत सारे फंडामेंटल पढ़े हैं, ठीक है, लाइक हमने जो है क्लास के बारे में थोड़ा आइडेंटिफाई कर लिया है, कुछ फीचर ग्रुप्स के जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ लिया है, ठीक है, हमने मेथड ओवरराइडिंग, फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है हमने जो कॉन्सेप्ट बेसिक फंडामेंटल था। अभी हम आगे कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बता रहा था। कलेक्शंस बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर फॉर इन जावा के अंदर आपको यूज करना है तो सेकेंड होल्ड अ सेकेंड Okay, now. ठीक है, मैं लिख रहा था, सॉरी शेयर नहीं कर पाया। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जेनरिक्स हैं, उसके अलावा हम उनको भी देखेंगे। फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। सो अलॉन्ग विद दोज टॉपिक्स वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम थियोरेटिकली इनको पढ़े जा रहे हैं, थियोरेटिकली कंसेप्ट आपने समझ लिया, क्लास क्या है, फंक्शन क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का आपको कंटेक्स्ट पता चल गया है ना, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कहाँ यूज होती है। बट बेटर ये है कि आप इनको थोड़ा सा मतलब एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोड लेके अगर देखेंगे
तो it would be very advantageous for us to write down the code and to check out how these concepts are working. और जब आप आपको इनका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव नजर आएगा, समझ आएगा, तभी आप कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं। बल्कि मैं आपसे कहूंगा कि आप छोटी छोटी एप्लीकेशन जो आपको लगता है बहुत, जो कहीं आप यूज कर सकते हैं किसी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से, उनको आप खुद लिखें और उनको यूज करें। और यूज करने के अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि आप उन्हें क्यों बना रहे हैं, आप उन्हें इसलिए बनाइए क्योंकि जो और लोग जो कि आपके जूनियर्स होंगे, जो भी सेकंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में, तो दे विल आल्सो गो अंडर द सेम पैटर्न, सेम सिलेबस। तो इन द अपकमिंग फ्यूचर यू कैन हेल्प देम आउट बाय शेयरिंग योर कोड। तो आप अपना कोड उनको लिख के जो है हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कोड के लिए अगर मैं देखूं तो हमारे पास कोड के लिए देखिए आप अपना कोड शेयर कर सकते हैं गिटहब के ऊपर। मे बी आप में से कोई इसके बारे में जानता हो। एनीबॉडी हैविंग आइडिया अबाउट गिटहब? यस सर। यस सर। यस सर। गिटहब के बारे में आप जानते होंगे ना, गिटहब इज अ सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी, अभी तक की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी बनने जा रही है दुनिया की। और उन्होंने एक सेगमेंट का कोड जो है फिलहाल हार्ड ड्राइव में सेव करके अभी रिसेंटली अंटार्कटिका के अंदर उन्होंने अपने डेटा सेंटर बनाया है और वहां पे उसे पुट अप भी कर दिया। तो सेम इज विद यू पीपल, यू कैन मेक एन अकाउंट हियर। आई ऑलरेडी हैव, जहाँ पे मैंने जितना भी पाइथन का कोड है मेरा, वो सारा का सारा मैंने पुट अप कर रखा है। ठीक है, आप एक अकाउंट बना सकते हैं और उससे लॉग इन कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। चलो, इस पे आपको बहुत सारे कोड मिल भी जाएंगे ना, जैसे सपोज करो पाइथन के आपको कोड मिल भी जाएंगे, पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से बहुत सारे बंदे एज अ ओपन सोर्स इस पे अपना डेटा रखते हैं। देखिए ना, पाइथन वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट्स आ गया, टाइनी, ये सब आ गया, तो आप और के कोड एक्सेस भी कर सकते हैं। So same is with like you people can put your own code and you can share with the juniors basically। ठीक है, कोडिंग के लिए देखिए, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस जो है दैट इज विद रेफरेंस ऑफ जावा बेसिकली, तो आई प्रेफरेबली से कि वी शुड गो विद जावा। सो फॉर जावा वी नीड कंपाइलर, so we can go for online Java compiler. There are lot many compilers available, like one is JDoodle is there, online GDP is good, Programmers is good। सबके अपने अपने आज के टाइम पे मैक्सिमम साइट जो ट्यूटोरियल पढ़ा रही है ना, तो उन सबने अपने कंपाइलर साथ साथ क्या इंटीग्रेट कर रखे हैं। आप वहीं पे कोड पढ़ो और बराबर में विंडो होती है, आप वहीं पे रन करके देख सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग। सो प्रेफरेबली राइट नाउ वी कैन गो फॉर दिस वन। ठीक है, इट्स अ इंटीग्रेटेड आईडी, इट्स नॉट ओनली कंपाइलर, इट्स एन आईडी। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आईडी और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है। लाइक व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द बोथ, तो लाइक कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्सिंग योर कोड, आपके कोड को पार्स करने के काम आता है ये। ठीक है, लेकिन आईडी जो है वो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। आईडी प्रोवाइड्स यू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग उस पर काम करते होंगे, मैं थोड़ा डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बंदों को नहीं पता है, उन्होंने पहले नहीं देखा होगा, तो हमें थोड़ा उन्हें डिटेल करना पड़ेगा। जिनको आता है वो प्लीज थोड़ा सा मतलब इग्नोर कीजिए और चीजों को सुनिए खाली। मुझे पता है आप बोर हो जाएंगे कि सर वही बता रहे हैं जो हमें पता है, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए। ठीक है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है हम यूज करते हैं कोड को पार्स करने के लिए। वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, इट मे बिलोंग टू सी प्लस प्लस, और जावा के जगह आपको कंपाइलर मिलेगा, की जगह आपको इंटरप्रेटर मिलेगा। जावा के अंदर हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आईडी एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आपको एक विंडो मिलती है, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या आपका दो विंडो में डिवाइडेड होती है। ऊपर की विंडो आपकी कोड विंडो होती है, जहाँ पे आप कोड लिखते हैं प्रोग्रामर, या आपकी आउटपुट विंडो होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे साइड में टूल्स भी आते हैं कुछ आईडीज के अंदर, जो कि आप कन्फिगर कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट मेनी आईडीज अवेलेबल फॉर जावा राइट नाउ। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम ऑनलाइन का सपोर्ट ले रहे हैं, बट मैं आपसे पर्सनली कहूंगा कि आप ऑनलाइन पे कोड रन करके इसलिए ना देखें या ना रन करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो सब पता नहीं आपको क्या इस्तेमाल करना है, वो बैकएंड में सर्वर पे लोड हुई नहीं हुई है, तो एरर्स आते हैं। बहुत नॉर्मल कोड लिखेंगे उसमें वो एरर थ्रो कर देगा अंटिल आप उसे गाइड नहीं करेंगे। सो इट इज बेटर टू गो विद द आईडीज, यू कैन डाउनलोड देम, लाइक you have Eclipse ID for Java. I think not remembering the name of student Moksha, I think क्लास के अंदर आई थिंक उसने कॉन्फ़िगर किया था, तो उसने उस टाइम पूछा था मेरे से, मैंने उसको बताया था। ठीक है, तो दिस इज ID for Eclipse. Eclipse is wonderful ID. You can use it. Along with that, you can use NetBeans and many other. But क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सबसे स्टैंडर्ड आईडी जो है Eclipse चलती है, तो इट इज बेटर टू इंस्टॉल Eclipse फर्स्ट। ठीक है, one more thing is there, like we people have
लॉट मेनी वर्जन्स ऑफ जावा, ठीक है। जैसे आप जावा डाउनलोड करने की बात करेंगे है ना, तो आप यहाँ पे जाएंगे जावा के अंदर, तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारे वर्जन दिखाएगा वो। when I was the student, I used to code on 1.1 वर्जन ऑफ जावा और 1.2 वर्जन ऑफ जावा, बट अभी तो बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, 13 है, 14 है, बहुत सारे वर्जन है। तो 1.8 is the most compatible, still it is much compatible. I think it has started downloading, जावा 8 डाउनलोड कर रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे आप जावा के और भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं चाहे यहाँ से, ठीक है। जावा पहले इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद फिर आप इक्लिप्स इंस्टॉल कीजिए, तो इक्लिप्स आपके कंपाइलर को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कन्फिगर भी कर देता है। अदरवाइज आपको मैनुअल कन्फिगर करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। और अगर आप इन सब में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस कंपाइलर ऑनलाइन, ठीक है। वी कैन यूज दिस कंपाइलर, दिस इज jdudel.com पे ऑनलाइन जावा कंपाइलर है, और भी आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज गुड वन, ठीक है। यहाँ पे कमांड लाइन भी दी हुई है, अगर हमको इनपुट देना होता तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जावा के मल्टीपल वर्जन से देखिए यहाँ पे 1.8, 9, 10, 11 जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड रन करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम कंपैटिबल कोड जो आपको नेट पे मिलेंगे 1.8 के मिलेंगे, या लेटेस्ट वर्जन के कंपैटिबल कोड बहुत कम मिलते हैं, तो इट इज बेटर टू यूज दिस वर्जन। और बाकी में फिर देखते हैं कि बहुत नए में एक प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे आप आगे जावा इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या कि आपको कुछ क्लासेस मिलेंगी, इनबिल्ट क्लासेस या फंक्शंस या लाइब्रेरीज मिलेंगी। देयर माइट बी सम क्लासेस, देयर माइट बी सम लाइब्रेरीज, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस होंगे इनबिल्ट जो भी हैं, ये डेप्रिकेट हो चुकी हैं, ठीक है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिकेट इन जावा, दोज हु हैव डन द कोर्स? सर डेप्रिशिएट मतलब ये होता है कि मतलब उसका जो मतलब मेंटेनेंस है वो छोड़ दी उन्होंने, अब उसको आगे मेंटेन नहीं करेंगे। आगे मेंटेन नहीं करेंगे। और कुछ इसके अलावा? ग्रेट, थैंक यू। एनीवन एल्स? ओके, देखिए जावा जब शुरू हुई तो जावा ने सबसे पहले जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया। डेस्कटॉप एप्लीकेशन को उन्होंने कैप्चर किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहे। देन दे पीपल थॉट कि लेट अस मूव टू द वेब, let us move to the web. So when internet came into the picture around 1995, 1994, at that time Microsoft and other companies were quite busy in developing their operating system. उनका टारगेट था कि इंडस्ट्री के ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट को मोनोपोली कर दें, खा जाएं, और मतलब कोई और ना बचे अल्टीमेटली। तो दे पीपल वर क्वाइट ओरिएंटेड देयर, बट जावा एट दैट टाइम फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द वेब, इंटरनेट की तरफ उन्होंने ध्यान दिया। तो बोले यार हम इंटरनेट सपोर्टेड एप्लीकेशन की वो डिजाइन करें, तो उन्होंने वेब पे बहुत फोकस किया। सून आफ्टर दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट फील्ड निकल के आ रहा था उस वक्त दुनिया में, और हर कोई उसकी डिमांड कर रहा था। इट वाज अ न्यू डिवाइस टू एनीवन, जहाँ पे पोर्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर था। तो मतलब इट वाज अ मिरेकल एट दैट टाइम। हम लोगों को देखा करते थे, छोटे छोटे थे उस टाइम के लोग, कैसे चलते चलते बात कर रहे हैं। हमारे घर में वायर लगा हुआ है टेलीफोन, और लोग बगैर वायर के बात कर रहे हैं। तो इट वाज अ बिग चैलेंज दैट टाइम। तो उन्होंने मोबाइल मार्केट को भी कैप्चर करना शुरू किया, and they also started developing application mobile field also. Thereafter they targeted themselves for the embedded system, फिर embedded system की दुनिया में भी वो आ गए, है ना। ऐसे बहुत फील्ड्स के अंदर आ गए, मैं आपको बता नहीं सकता कितने फील्ड्स में जावा ने अपनी कवरेज की। दैट इज द रीजन कि आज भी सबसे ज्यादा डिवाइसेस जो रन होते हैं वो जावा के ऊपर ही होते हैं। जावा एक लैंग्वेज जो मैक्सिमम डिवाइसेस रन करती है। आई डोंट नो, मेरे 2.8 बिलियन डिवाइसेस आई थिंक जो रन होते हैं फिलहाल जावा पे। और जावा के प्लेटफॉर्म पे बाकी का ऑपरेटिंग सिस्टम ने भी काम करना शुरू किया। जैसे आप एंड्रॉइड देखते हैं तो कोर लिटिल लैंग्वेज की है, और भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे इन पे काम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सब मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि मतलब थोड़ा इतना डिटेलिंग में, कि जैसे जैसे ये टारगेट जो है बढ़ता गया, सन माइक्रो सिस्टम ने जावा को लेकर जो इतनी डेवलपमेंट की है और उन्होंने टारगेट किया, तो साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने जावा के अंदर जो लाइब्रेरीज दी थी, या फिर जो फीचर्स दिए थे, फंक्शंस दिए थे, उनको वो बढ़ाने पड़े, इम्प्रूव करने पड़े। सन माइक्रो सिस्टम का मेजर फोकस जावा ही बन चुकी थी। उस टाइम पे कोई बंदा अगर एम्बेडेड सिस्टम में काम कर रहा तो वो बोलता था यार मेरे को एम्बेडेड सिस्टम की लाइब्रेरीज दो, तो उनके डेवलपर एम्बेडेड सिस्टम की लाइब्रेरी लिखा करते थे, मोबाइल एप्लीकेशन वाले उनकी लाइब्रेरी लिखा करते थे। ऐसे में जावा का साइज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और इन सब के न्यू लाइब्रेरीज के लिखने से, पुरानी की लाइब्रेरी से काफी ज्यादा बल्कि सिस्टम हो रहा था। तो व्हाट दे डिसाइडेड
वो ये देखा करते थे कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जिसका लोग अब इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आज के वक्त में अगर मैं आपसे कहूँ तो पीपल आर नो मोर यूजिंग एप्लेट्स, चला गया जमाना एप्लेट का। जबकि एक टाइम था याहू गेम्स और पता नहीं कहाँ कहाँ पे एप्लेट का बहुत यूज हुआ करता था, और हम एप्लेट बनाने में मतलब एक जीयूआई फीचर था तो हमें बहुत मजा आया करता था एप्लेट की विंडो बना के उसमें कुछ चीज इंपोर्ट कराना, ड्राइंग बनाना। बट नाउ इट इज नो मोर इन यूज। जब कोई चीज यूज ही नहीं हो रही है, कोई उसे यूज करने को राजी नहीं है, तो फिर मैं उस पैकेज को अपने जावा का हिस्सा क्यों बनाऊं, मतलब J2SE का, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन का मैं हिस्सा क्यों बनाऊं J2SE का। तो हम क्या करते थे, जो डेवलपर थे बेसिकली, हम नहीं सॉरी, सन माइक्रो सिस्टम के डेवलपर जो थे वो बहुत सारी लाइब्रेरीज को डेप्रिकेट करते थे। बोले यार ठीक है, हम इस पर आगे से काम नहीं करेंगे, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे और हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरीज को हम डेप्रिकेट लाइब्रेरीज कहते थे, तो जिनको आपको देख के इस्तेमाल करना पड़ रहा था। नए वर्जन अगर आप जावा के यूज करते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको थोड़ा सा ये है कि उनका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जैसा आप चाह रहे हैं, आपको खुद अपनी लाइब्रेरीज लिखनी पड़ेंगी। तो अगर आप ओल्ड लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहते हैं विद पैसिव टाइम, तो इट इज बेटर कि आप 1.8 में जाएं। और हो सकता है कि बहुत सी लाइब्रेरी जो आपको 10 और 11 में मिले भी ना, हो सकता है उन्होंने हटा भी दी हो, क्योंकि जब से सन माइक्रो सिस्टम के पास से जावा ओरेकल के पास गई, ओरेकल ने उसे बॉट किया, खरीदा, तब से जावा के अंदर काफी बदलाव हुए और उन्होंने काफी सारी चीजों को चेंज किया जो कि सन माइक्रो सिस्टम नहीं करा करती थी। उन्होंने अपना बिजनेस भी मॉडल भी बदल दिया, बहुत सारी चीजें बदल दी। मैनेजमेंट बदलती है तो काफी सारी चीजें बदल जाती हैं। बहरहाल इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। तो आपको बहुत सारी लेवल्स डेप्रिकेट मिलेंगी, तो डोंट डोंट थिंक दिस इज नॉट इन यूज एनीमोर, ठीक है। सो राइट नाउ अगर आप बहुत कॉमन कोड लिख रहे हैं तो आपको इक्लिप्स, जावा अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप कोई बड़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे, जैसे इनहेरिटेंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को यूज नहीं करेंगे, तो आपको ऑनलाइन कंपाइलर से काम चलता है ना। जैसे हम लोग छोटा सा एक कोड लिख के देखते हैं, ठीक है, पब्लिक क्लास, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, फर्स्ट प्रोग्राम ले लीजिए, सॉरी हम लोग कैमल केसिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और तो थोड़ा ये आईडी की फैसिलिटी देखिए, क्या होता है कि मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया, उसने ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ताकि मुझसे अगर कहीं गलती हो जाए, मैं ब्रैकेट बंद ना कर पाऊं तो एरर ना आए, तो उस चीज का आईडी इस्तेमाल कर यूज करती है। दैट इज वाई राइटिंग इन कोड ऑन आईडी इज मच प्रेफरेबल फॉर अ प्रोग्रामर, क्योंकि बहुत सारे एरर करने से वो बच जाता है, ठीक है। देन देर आफ्टर यू कैन यूज लॉट मेनी थिंग्स लाइक, हमारे पास क्लास का हमने नाम दे दिया है, देन नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज डिफाइन अ फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे पब्लिक कीवर्ड से, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग args, और ये हमने डायमेंशन लगा दिया, बंद कर, ठीक है। तो ये हमारा जो है, हमने मेन फंक्शन कॉल कर दिया। इसके बाद आपका जैसे हमने ब्रैकेट लिया, नाउ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, लेट इज द फर्स्ट प्रोग्राम, we just want to pass a message dot out dot print ln, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है मेरे से, तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए, यू मे लेट मी नो, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट प्रोग्राम हो गया, ठीक है आपका। ओके, दो ब्रैकेट हमने ओपन किए, दो ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ओके, लेट अस रन विद इट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं ठीक है। तो देखिए उसने हमें एरर दिया, लाइक व्हाट इज द एरर, फर्स्ट प्रोग्राम जावा 5 एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड इन लाइन 5। देखिए ये अच्छी बात है कि डिटेल एरर मिल रहा है हमें यहाँ पे, 5 लाइन में मैंने यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में, I'm लिटरली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो लाइक हमने सेमीकोलन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे लगता है उसको एरर नहीं आना चाहिए, हम फिर रन करके देखते हैं एक दफा, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट, लाइक हियर यू कैन सी these are first program of Java, ठीक है। and it is showing you also analytics like how much time CPU take to execute this, how much
हाउ मच मेमोरी वाज कंज्यूम्ड, ये सब चीजें बताई उन्होंने। तो ऑनलाइन कंपाइलर भी ठीक है, अगर हम छोटे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अभी कोर प्रोग्रामिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो दिस इज फाइन, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, ठीक है। अभी देखिए now this is the structural program we got through. Now let us explain bit about it कि प्रोग्राम जो हमने अभी वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोग्राम हमारा क्या है। एक सेकंड रुकिए, वेट करिए, इट इज कॉपिंग द प्रोग्राम। ओके, दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, देखिए प्रोग्राम के अंदर मैं आपको थोड़ा सिंटैक्स और बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूं, तो कि हमें बार बार रिपीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक व्हेन वी यूज्ड टू राइट कोड, at that time it was not necessary to write public before the class. We started our program from class and we can write the class name, but right now it is mandatory before every class to note down the keyword that is public, could be private or protected, whatever it is, बट बाय डिफॉल्ट क्लास के नेम के आगे पब्लिक आता है, क्योंकि इसका एक्सेस स्पेसिफायर है, ये इसकी विजिबिलिटी में पता होनी चाहिए, रीच पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्लास कीवर्ड है। मैंने आपको बताया हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपने जब सी पढ़ी होगी तो आपने उसमें देखा था हमारे पास 32 कीवर्ड्स रिजर्व थे, तो उन 32 कीवर्ड्स को हम वैसे यूज कर सकते हैं जैसे कंपाइलर हमें यूज करवाना चाहता था, ठीक है, या उसके मुताबिक यूज करना था। सेम इज विद हियर, द क्लास इज अ कीवर्ड रिजर्व्ड बाय द कंपाइलर, then thereafter give a space and thereafter write the name of the class. It could be anything. इसके भी हालांकि अपने कुछ रूल्स हैं, क्लास का नेम कैसे स्टार्ट होना चाहिए, वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खैर आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं, बड़ी चीजें नहीं है, बट वी हैव टू राइट डाउन द क्लास नेम। हमें क्लास नेम को क्या करना है, डिफाइन करना है। ये हमने क्लास नेम लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से। आप कैमल केसिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया, आप चाहो तो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। विल सी द स्टैंडर्ड्स लेटर ऑन। देन thereafter दिस इज द बॉडी ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से कह लीजिए बॉडी है क्लास की, ठीक है। इसके अंदर आप कोड लिखते हैं, एंड एज यूजुअल लाइक सी और सी प्लस प्लस, वट एवर वी आर राइटिंग और डिक्लेयरिंग, वी मस्ट नोट डाउन दैट इन द मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन के अंदर हमारे पास देखिए अब कुछ भी है, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, स्ट्रिंग, आरजीएस, वहां 5-6 वर्ड्स हैं। पब्लिक का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आई हैव टोल्ड यू कि इसका एक्सेस है, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक फंक्शन क्यों हम स्टैटिक कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं उसके बारे में आपको भी बताता हूँ, ठीक है। वॉइड बेसिकली क्या है, इट्स अ रिटर्न टाइप। आपको पता है अच्छी तरह से, क्योंकि आप सी पढ़ चुके हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है। एवरी फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, इट कुड बी integer value or float value or character value, whatever it would be. In case if function is not returning any value, in that case what we can do, we can type void. Void means nothing. तो कोई जब कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसका डेटा टाइप अगर डिफॉल्ट आप काउंट करें तो वर्ड होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई वी हैव पुट दैट इन फ्रंट ऑफ मेन, ठीक है। हमने वर्ड लगा दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर जो भी आप मेन फंक्शन जो भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करता है किसी यूजर के थ्रू, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो सब बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का एक एरे है बेसिकली, इट्स एरे which will store value, like it could store 2, 3, 4, whatever it would be, ठीक है। तो that's why we have made the dimensions of ARGS, और ये आपकी एरे की डायमेंशंस होंगे अल्टीमेटली, ठीक है। हम कुछ प्री डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इट्स अ डायनेमिक, सो वी आर नॉट यूजिंग एनी नंबर लाइक 5, 4, 6, हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टैटिक क्यों लगाते हैं। देखिए इस लाइन का इंपॉर्टेंस है और इंटरव्यू में जरूर पूछी जाती है। देखिए स्टैटिक क्या है, जब भी आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना शुरू करता है तो आपका जावा रन टाइम उस टाइम ऑपरेट हो जाता है। जावा रन टाइम काम कर रहा होता है एक तरीके से, जेआरई के अंडर में जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जिसे आप कहते हैं। और वो जावा रन टाइम जो है इस मेन फंक्शन को तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट ना बन जाए। बट अभी तो ऑब्जेक्ट बना नहीं है, अभी तो बिगिनिंग ही यहीं से हो रही है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन हमें अगर इसे एग्जीक्यूट कराना है तो वी हैव टू टेल यार दिस इज स्टैटिक। स्टैटिक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, जो भी चीज आपने एज स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम इसके आगे स्टैटिक लगा देते हैं और तब जाके आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम के कंपाइलेशन की शुरुआत होती है। लाइक यू कैन सी द नेम ऑफ द क्लास, ऑल दिस थिंग, ये सब की सब चीजें आपकी सिंबल टेबल के अंदर स्टोर हो जाती हैं। कंपाइलर अपने लिए एक सिंबल टेबल बनाता है जिसके अंदर सारे सिंबल्स, वेरिएबल्स, फंक्शंस, व्हाटएवर देयर इज इन योर कोड, हर कोड का इंपॉर्टेंस वो अपने अंदर रिजर्व करके रखता है। दैट इज कॉल्ड सिंबल टेबल, ठीक है। तो इन सबको अपने वहां पे रखता है भाई, ठीक है, हमने कितने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका क्या डेटा टाइप था, जो कुछ भी था भाई, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। मैंने इसकी ये बॉडी मैंने इसकी ले ली मेन फंक्शन की, हालांकि बॉडी लेने को मैंडेटरी नहीं होती, हम सिंगल लाइन प्रिंट करा रहे हैं, बट स्टिल आई हैव टेकन। तो अच्छा, मैं इससे पहले पढ़ा थोड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर मैं अब देखिए, जो काम आप प्रिंटफ से करते थे, सी के अंदर प्रिंटफ करता है वो काम किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने का, सी प्लस प्लस के अंदर हम सी आउट से करते हैं, COUT, और इस तरीके से करते हैं। तो ये दो चीजें आप प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं दो लैंग्वेज में। जावा के अंदर भी यूज अ टर्म नोन एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो दिस इज स्टेटमेंट राइट नाउ, जस्ट नोट डाउन इट कि ये स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है, सिस्टम पे आउटपुट हमें देना है और हम प्रिंट जो है कमांड दे के उसका आउटपुट ले रहे हैं। एलन बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, एलन जो है। ठीक है, तो जो भी चीज आप डबल कोट्स के अंदर देंगे, वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब अगर आपने इसमें दिस और इज के बीच में 10 स्पेस दे दिए तो 10 स्पेस के साथ प्रिंट होगा, 1 स्पेस दे दिया 1 के साथ होगा। और आप ये मेरे कहने से मत मानिए, आप इस कोड को कंपाइल करके देखिए। ठीक है, उसके बाद आपने, क्योंकि जितने आपको अपने ब्रैकेट ओपन किए थे आपको उतने क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो दिस वन बिकम अ लाइक सिंगल प्रोग्राम। लोग अक्सर इसे हेलो वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोग्राम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई डेटा प्रिंट करा के देखना ही होता है, उसके बाद बाकी की चीजें आती हैं। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम वी हैव एक्सप्लोर्ड सो फार, एंड वी हैव आल्सो रन दिस प्रोग्राम इन द कंपाइलर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका आउटपुट नीचे यहाँ पे मिलेगा। आप उसमें कोई भी चेंजेस करेंगे तो चेंजेस के साथ आप दोबारा कोड कंपाइल करके देखिए, आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, देखिए ना, इतना स्पेस यहाँ पे आ गया, इतना स्पेस हमने ऊपर दिया है। देखिए, कोड टू कोड इज समथिंग लाइक, जितना आप कोड को अपने माइंड मेकअप से लिखेंगे, अपने लॉजिक से लिखेंगे, प्लस में उतनी जितनी ज्यादा चीजें उसके अंदर आप चेक करके देखेंगे, आपको उतना आइडिया लगेगा वो काम कैसे कर रहा है। मेरा मानना है कि कोई भी प्रोग्राम अगर बहुत इजीली रन हो जाता है और कोई एरर नहीं आता तो इट मींस कि आपने कुछ लर्न नहीं किया। आपको एरर भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे गलती से ऐसा लिख देता हूँ तो क्या मेरा कोड रन करेगा? ठीक है, नहीं, उसने बता दिया। देखिए, फर्स्ट फ्रॉम जावा एरर, पब्लिक स्टैटिक की जगह स्टैटिक लिख दिया ना वर्ड में, यानी कि इस लाइन के अंदर कोई आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है, तो आई हैव मेक अ मिस्टेक, सो आई शुड करेक्ट इट। तो ऐसा नहीं है, आप जितना ज्यादा इस पे काम करेंगे आपको उतना आइडिया मिलेगा। सिंथेटिकली आपका प्रोग्राम जो है, एकदम से आप सिंटेक्स को नहीं गेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपने सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस आप नहीं पढ़ पाए, अलग बात है, बट एक सी लैंग्वेज इज नॉट मोर देन सफिशिएंट कि आप सारे एरर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो बेटर ये कि छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए, अभी बहुत बड़े प्रोग्राम नहीं बनाने। और जो भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं उसका सिंटेक्स समझिए, हर लाइन के अंदर जो कीवर्ड डिफाइन किए जा रहे हैं, जो भी आप लॉजिक लगा रहे हैं, उन सब के ऊपर आप प्रॉपरली ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि इट वुड बी अ बेटर आइडिया टू हाउ टू राइट कोड। ठीक है, तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, मैं ग्रुप पे भी प्रोग्राम शेयर करता रहूंगा, और आप उन प्रोग्राम्स को जो ऑनलाइन कंपाइलर है उन पर रन करके देखें, चाहे वहां रन करके देखें, और जो अगर आप क्या कहते हैं आपके पास कोई ऑफलाइन कंपाइलर आपने इंस्टॉल कर रखा है, आप वहां भी रन करके देख सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट आवर लैब एज यूजुअल। ठीक है, तो मे बी किसी थ्योरी क्लास में भी लैब कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हम कंटिन्यूस थ्योरी क्लासेस करें, अगर हमें लगता है कि सेशन दो नहीं चाहिए दो रख लेंगे। ठीक है, तो फॉर टुडे आई हैव जस्ट टोल्ड यू सम प्लेटफॉर्म्स, लाइक आप इस पे ऑनलाइन कोड लिख सकते हैं, बट आपके सब कोड नहीं चलेंगे। So it is better to download Java from the site, then thereafter download Eclipse and configure it. इसे configure कीजिए, और configure करके जो है आप इसको इस पे लिखना, कोड लिखना स्टार्ट कीजिए, ज्यादा बेटर है। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करता फ्रेशर्स के लिए